नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे EPMC1 यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग इसमें गणित पेडागोजी के संपूर्ण टैग वर्ड्स को जानेंगे, समझेंगे और इसकी व्याख्या करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। चाहे आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी क्यों न कर रहे हों, सीटेट हो, टेट हो, स्टेट माने कि कोई किसी भी स्टेट का टेट हो, कोई भी टीचिंग एग्जाम KVS, DSSB सब में महत्वपूर्ण है। यदि आप गणित पेडागोजी नहीं भी पढ़े हों, इसके बारे में कुछ नहीं भी जानते हों, तो इन टैग वर्ड्स की मदद से आप जो है 15 में 15 मार्क्स ला सकते हैं। देखिए 15 मार्क्स जो होता है गणित पेडागोजी से होता है और यानी कि 30 मार्क्स का गणित होता है, उसमें पेडागोजी 15 रहता है और 15 जो होता है न्यूमेरिकल्स टाइप के रहते हैं। तो चलिए टैग वर्ड्स को देखते हैं। सबसे पहले गणित की प्रकृति से हम लोग टैग वर्ड को समझ लेते हैं। गणित की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, इसमें क्या होता है? सरल, तार्किक, अधिक स्पष्ट, क्रमबद्ध, सुदृढ़, ये टैग वर्ड है। गणित की प्रकृति से संबंधित टैग वर्ड याद रखिएगा। कौन कौन? सरल, तार्किक, अधिक स्पष्ट, क्रमबद्ध एवं सुदृढ़। यानी कहने का अर्थ हुआ कि गणित की प्रकृति से रिलेटेड कहीं प्रश्न पूछा जाए तो उसमें ऑप्शन दिया रहेगा या सरल, नहीं तो तार्किक, अधिक स्पष्ट, क्रमबद्ध या सुदृढ़। अर्थात गणित की प्रकृति जो होती है सरल होती है, तार्किक होती है, अधिक स्पष्ट होती है, क्रमबद्ध होती है एवं अन्य विद्यालयी पाठ्यक्रम की अपेक्षा सुदृढ़ होती है। यानी अन्य जितने विद्यालय के पाठ्यक्रम होते हैं किसी अन्य विषय के, उन सभी से गणित का जो होता है पाठ्यक्रम सुदृढ़ होता है। तो ये है गणित की प्रकृति। एक बार और दोहरा लीजिए, गणित की प्रकृति कैसी होती है? याद रखिएगा, सरल, तार्किक, अधिक स्पष्ट, क्रमबद्ध और सुदृढ़। ये जो आपके सामने है सरल, तार्किक, अधिक स्पष्ट, क्रमबद्ध और सुदृढ़। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो गणित के महत्व पे ध्यान दीजिए। गणित का महत्व देखिए 2 स्तर पे होता है, एक प्राथमिक स्तर पे और उच्च प्राथमिक स्तर पे। गणित का महत्व प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक स्तर। तो प्राथमिक स्तर पे इससे संबंधित जब प्रश्न आएंगे तो उसमें आपको मिलेंगे सामाजिक एवं व्यवहारिक। यानी कि गणित का महत्व जो होता है प्राथमिक स्तर पे क्या होता है? सामाजिक एवं व्यवहारिक। तो प्राथमिक स्तर पर गणित के महत्व से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आए उसमें सामाजिक और व्यवहारिक ही ऑप्शन होगा। टैग वर्ड यही है इसका, तो सामाजिक और व्यवहारिक याद रखिएगा। और उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या होता है? मानसिक रूप से सोचने वाला। यानी प्राथमिक स्तर पर बच्चों को सामाजिक एवं व्यवहारिक गणित का सामाजिक और व्यवहारिक उपयोग और महत्व को बताया जाता है इस प्राथमिक स्तर पे, इससे रिलेटेड रहता है। और उच्च प्राथमिक स्तर पर मानसिक रूप से सोचने वाला गणित यानी कि शिक्षा दी जाती है। मानसिक रूप से सोचने वाले प्रश्नों को, समस्याओं को बच्चों के सामने रखा जाता है, समझाया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। तो ये है गणित का महत्व। 2 स्तर याद रखिएगा, प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर। प्राथमिक स्तर का टैग वर्ड सामाजिक एवं व्यवहारिक और उच्च प्राथमिक स्तर का टैग वर्ड मानसिक रूप से सोचने वाला। अब चलिए नेक्स्ट टैग वर्ड हम लोग जानते हैं, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य। गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य जो होता है, इसके लिए टैग वर्ड्स हैं गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य। तो मुख्य उद्देश्य प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक स्तर। यानी कि मुख्य उद्देश्य जो होगा वो प्राथमिक स्तर का भी होगा और उच्च प्राथमिक स्तर का भी होगा। तो मुख्य उद्देश्य जो होता है किसका? गणित शिक्षण का, बालक की सोच का गणितीयकरण करना। ये NCF 2005 के अनुसार है। यानी कि NCF 2005 के अनुसार मुख्य उद्देश्य गणित का क्या होना चाहिए? बालक की सोच का गणितीयकरण करना। यदि आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है कि गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन है, तो वहाँ बिना सोचे आपको क्या देखना है? ऑप्शन में बालक की सोच का गणितीयकरण करना जो है
गणित का मुख्य उद्देश्य। ये आप प्रश्न आपसे किया जाए कि एनसीएफ 2005 के तहत यानी कि एनसीएफ 2005 के संदर्भ में गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो वही होगा बालक की सोच का गणितीयकरण करना। अब इसके बाद यहाँ पे प्राथमिक स्तर पे आता है, क्या? प्राथमिक स्तर, फिर उच्च प्राथमिक स्तर। तो प्राथमिक स्तर पे देखिए पहला पॉइंट है संख्या संबंधी कौशल का विकास करना, यानी कि बच्चों में संख्या संबंधी कौशल स्किल डेवलप करना, नंबर से संबंधित, संख्याओं से संबंधित ज्ञान देना, बच्चों को संख्याओं के बारे में बताना, इससे संबंधित ज्ञान देना। संख्या संबंधी कौशल का विकास करना किस स्तर पे है, या कहता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यदि संख्या संबंधी कौशल का विकास है ऑप्शन में तो यही टैग वर्ड होगा, यही सही होगा, याद रखिएगा। फिर दूसरा है टैग वर्ड प्राथमिक स्तर का माप तौल की इकाइयों को विकसित करना, यानी कि बच्चों में माप तौल की इकाई की अवधारणा को स्पष्ट कराना, इकाइयों को समझाना। जैसे द्रव्यमान का इकाई नहीं, लंबाई की इकाई मीटर सेंटीमीटर, इस टाइप के जो होते हैं मात्रक और इकाई यूनिट्स, इसके बारे में बच्चों को समझाना। ठीक है। अब यदि कहा जाए कि चावल को किस में मापा जाता है, तो मीटर में, लीटर में या केजी में, तो इस सब का जो है ज्ञान उनमें होगा तो बता पाएंगे कि चावल को हम लोग कैसे किस में मापते हैं, तो तौलते हैं, माप तौल में आ जाएगा, तौलते हैं केजी में नहीं, ग्राम में। अब होता है आपका गणितीय संक्रियाओं का विकास करना। गणितीय संक्रियाओं का विकास क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। गणितीय संक्रियाओं में आता है जोड़ घटाव गुना भाग, जोड़ घटाव गुना भाग, यानी एडिशन सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड, ये गणितीय संक्रिया है। तो बच्चों को प्राथमिक स्तर पर जो है गणित का मुख्य उद्देश्य में आ जाएगा किसी गणितीय संक्रियाओं का विकास करना। फिर आता है मूर्त से अमूर्त धारणा को प्रोत्साहन, यानी कि मूर्त से अमूर्त, यानी जो उनके सामने है दिख रहा है और जो नहीं है, जो अमूर्त है, मूर्त रूप में नहीं है, उसकी धारणा के बारे में भी उनको प्रोत्साहित करना, उसको जानने की जिज्ञासा उत्पन्न करना। ठीक है। इसके बाद आता है उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित का मुख्य उद्देश्य जो है, पहला है गणना संबंधी कौशल का विकास करना। देखिए गणना संबंधी कौशल का विकास करना, प्राथमिक स्तर पे हम लोगों ने संख्या संबंधी कौशल का विकास कराया नहीं, संख्याओं और संक्रियाओं का से विकास निकालने का मतलब गणितीय संक्रियाओं के बारे में उनको ज्ञान दे दिया। अब उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या है कि गणना संबंधी कौशल का विकास करना। ठीक है। उसके बाद आता है परिकलन संबंधी कौशल का विकास करना। परिकलन में आ जाता है ये आपका कैलकुलेशन, परिकलन मीन्स कैलकुलेशन का, कैलकुलेट करने का किसी चीज़ का विकास कराना, किसी भी चीज़ का कैलकुलेशन। ठीक है। इसके बाद आता है अमूर्त से मूर्त धारणा का विकास, अमूर्त से मूर्त, ये उच्च प्राथमिक। और प्राथमिक स्तर पे क्या था, मूर्त से अमूर्त धारणा को प्रोत्साहन, और इसमें जो है उच्च प्राथमिक स्तर में अमूर्त से मूर्त धारणा का विकास कराना बच्चों में। इसके बाद आता है विश्लेषण योग्यता को पोषित करना, यानी कि विश्लेषण योग्यता, किसी भी चीज़ का विश्लेषण करके नहीं, विश्लेषण योग्यता में आ जाएगा, इसको एक बार और समझ लीजिए, अमूर्त से मूर्त धारणा, यानी अगर बच्चों को बताया जाए कि त्रिभुज, आयत, वर्ग ना, घन, घनाभ, इस सब के बारे में, तो वो सिर्फ नाम जानेंगे, लेकिन उनको जो है अमूर्त रूप में नाम से जानते हैं, लेकिन जब उनके सामने उसको दिखाया जाएगा ये क्या है, तो ये वर्ग है, त्रिभुज है नहीं, आयत है, फिर घनाभ का चित्र बनाइए और घनाभ का शेप दिखाइए उसको मूर्त रूप में, नहीं कि माचिस का जो डब्बा है नहीं, दिया सलाई वाला, वो क्या है, घनाभ है। तो ये है अमूर्त से मूर्त धारणा का विकास करना। फिर विश्लेषण योग्यता को पोषित करना, यानी विश्लेषण करना, कहने का मतलब है कि अब एक आयत है तो आयत में कितने, या त्रिभुज है या आयत हो, उनमें कितने कोण होते हैं, कितनी भुजाएं होती हैं
नहीं, इस सब की धारणा का विकास करना विश्लेषण के द्वारा। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं गणितीय चिंतन। तो ध्यान दीजिए, गणितीय चिंतन में दो प्रकार होता है, अभिसारी और अपसारी। गणितीय चिंतन अभिसारी होता है और अपसारी होता है। तो अभिसारी में क्या है कि बंद अंत वाले प्रश्न होते हैं। अभिसारी में बंद अंत वाले प्रश्न, कहने का मतलब यदि कहा जाए 3+2 नहीं या 2+3, तो ये बंद अंत वाले प्रश्न होंगे। क्या 3 और 2 भी 5 होगा और 2 3 भी 5 होगा, यानी कि 5 ही आंसर होगा। अगर कहा जाए 7+3, तो 7 3 जो होगा वो क्या होगा 7+3, तो 10, यानी कि ये जो है बंद अंत वाले प्रश्न हैं। इनके एक ही उत्तर हो सकते हैं, सिर्फ एक ही उत्तर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ यही कहा जाए कि मान लीजिए यहाँ पे एक ब्रैकेट है, ठीक है, प्लस यहाँ पे एक ब्रैकेट है इक्वल, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट इक्वल 20, ठीक है। अब इसमें डाल देते हैं हम 8, ठीक है, 8 डाल दिए। 20 लाने के लिए इसमें क्या करेगा बच्चा, देखिए 20 लाने के लिए इसमें 12 लिखेगा, तो सिर्फ 12 ही लिख सकता है, तो ये भी बंद अंत वाले प्रश्न में आ जाएगा। लेकिन इसी का रूप अगर इन दोनों को खाली छोड़ दिया जाए, देखिए जैसे ये आपका ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट इक्वल 20, अब कहा जाए कि इसमें दोनों में क्या रहेगा, तो कोई बच्चा खुले या मुक्त अंत वाले प्रश्न ये होंगे, इस टाइप के प्रश्न जो होते हैं। तो कोई बच्चा क्या करेगा, इसमें 10 और 10 डाल सकता है, नहीं कोई बच्चा क्या करेगा 1 और 19 डाल सकता है। तो ये खुले या मुक्त अंत वाले प्रश्न होंगे। या कोई बच्चा 2+18 डाल सकता है, कोई बच्चा 13+7 डाल सकता है इसमें। तो ये खुले अंत वाले खुले या मुक्त अंत वाले प्रश्न होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि वे बच्चे क्या करते हैं, रट लेते हैं। अभिसारी चिंतन वाले बच्चे जो होते हैं वे रट लेते हैं। लेकिन जो बच्चे क्रिएटिव होते हैं वे खुले या मुक्त अंत वाले प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। उनका क्रिएटिव बच्चों का चिंतन जो होता है अपसारी होता है, और जो क्रिएटिव नहीं होते हैं उनका चिंतन अभिसारी होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग गणित की भाषा। तो गणित की भाषा देखिए, ध्यान दीजिए, गणित की भाषा तो गणित खुद ही एक भाषा है नहीं, लेकिन देखिए गणित की भाषा क्या है। गणित स्वतः एक भाषा है। गणित क्या है, खुद एक भाषा है जो विभिन्न चिन्हों व नियमों से होकर चलती है। गणित स्वतः एक भाषा है, यह विभिन्न चिन्हों व नियम से होकर चलती है। यानी कि गणित की भाषा क्या है, इसके भाषा में, गणितीय भाषा में याद रखिएगा टैग वर्ड चिन्हों और नियमों, यानी सिंबल्स एंड रूल्स। तो गणित स्वतः एक भाषा है और यह चिन्हों, टैग वर्ड ध्यान दीजिएगा, और नियमों से होकर चलती है। गणितीय भाषा में क्या होता है, चिन्ह और नियम होते हैं, यानी फॉर्मूलाज और जो गणितीय चिन्ह होते हैं। गणितीय चिन्ह पे भी आपको वीडियो मिल जाएगा चैनल के प्लेलिस्ट में। अब देखिए गणित की भाषा सामान्य भाषा से, गणित की भाषा जो होती है सामान्य भाषा के रूप में ही होती है। गणित की भाषा सामान्य भाषा के रूप में ही होती है, अर्थात ज्ञानार्जन के लिए हमें किसी अतिरिक्त भाषा की आवश्यकता नहीं होती है। गणित का ज्ञानार्जन के लिए किसी अतिरिक्त भाषा की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि सामान्य भाषा के जैसे ही गणित की भाषा होती है। तो याद रखिएगा गणित की भाषा। अब हम लोग देखते हैं गणित की भाषा के अंग। गणित की भाषा का अंग जो है क्या क्या है, तो गणितीय भाषा के अंग में पद होता है, स्टेप्स हैं, प्रत्यय होता है, ठीक है,
फिर सूत्र होता है, सिद्धांत होता है और चिन्ह होता है। तो गणित की भाषा के अंग में जो टैग होते हैं वो होते हैं पद। गणितीय भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न हो उसमें पद हो तो पद ऑप्शन सही होगा। पद, प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत और चिन्ह, ये गणित के भाषा के टैग वर्ड हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिए पामेला लाइबेक्स ने एक सीक्वेंस दिया। ये पामेला लाइबेक्स जो हैं एक मनोवैज्ञानिक थे, गणितज्ञ कह सकते हैं, साइंटिस्ट, ठीक है। तो इन्होंने एक सीक्वेंस दिया किसके लिए? गणित शिक्षण के लिए, गणित अधिगम के लिए, गणित सीखने के लिए, पढ़ने के लिए। तो इनके द्वारा जो सीक्वेंस दिया गया उसका नाम है ELPS। ये बहुत महत्वपूर्ण है गणित का प्रारंभ के लिए, स्टार्टिंग के लिए, इसको ध्यान में रखिएगा। ELPS, तो ELPS जो है पामेला लाइबेक्स के द्वारा दिया गया एक सीक्वेंस है। इसमें क्या होता है कि ELPS को देखिए, सबसे पहले ई से क्या है तो एक्सपीरियंस, E फॉर एक्सपीरियंस, L फॉर लैंग्वेज और P फॉर पिक्चर और S फॉर सिंबल या साइन। तो अब इसको समझते हैं हम लोग। एक्सपीरियंस, ठीक है, ठोस वस्तुओं के साथ अनुभव, यानी कि बच्चों का जो है अनुभव, हम लोग बच्चों को किसके साथ अनुभव कराएंगे? ठोस वस्तुओं के साथ अनुभव कराएंगे, ठीक। उसके बाद लैंग्वेज, ठोस वस्तुओं के प्रयोग के समय बच्चों से बातचीत, यानी कि ठोस वस्तु का अनुभव, जैसे आयत ना, वर्ग और त्रिभुज और भी बहुत सारे ऐसे ठोस वस्तुएं हैं। बॉल, कोई भी बॉल ले लीजिए, और इस सब से उनके साथ बच्चों के साथ अनुभव कराने के बाद लैंग्वेज, यानी कि ठोस वस्तुओं के प्रयोग के समय बच्चों से बातचीत, यानी कि उसके सूत्रों के बारे में, उसमें जैसे त्रिभुज है तो त्रिभुज में कितने साइड यानी कि भुजाएं, कितनी भुजाएं, कितने कोण आदि होते हैं, इस सब का बच्चों से बातचीत करना, इस सब के बारे में, ठोस वस्तुओं से संबंधित बातचीत बच्चों से, यानी कि लैंग्वेज। उसके बाद आता है पिक्चर, यानी चित्र दिखाकर गणितीय अवधारणाओं के स्पष्ट कराना। कहने का मतलब दृश्य, श्रव्य सामग्री कहीं पे दिया गया हो तो वो समझिए, चित्र दिखाकर गणितीय अवधारणाओं को स्पष्ट कराना। पिक्चर, ये भी एक गणितीय टैग है, चित्र दिखाकर गणितीय अवधारणाओं को स्पष्ट करना। चित्र जो है आप किसी भी रूप में दिखा सकते हैं, जैसे कार्डबोर्ड पे बना लीजिए, नहीं चित्र, और उस चित्र का नाम, उस चित्र के बारे में। तो सबसे पहले एक्सपीरियंस, ठोस वस्तुओं के साथ अनुभव। उसके बाद लैंग्वेज, यानी ठोस वस्तुओं के बारे में बताना भाषा के थ्रू। और उसके बाद पिक्चर, यानी कि उसका पिक्चर दिखाना, और फिर उसकी अवधारणा को स्पष्ट करना, उसके कंसेप्ट को स्पष्ट करना। उसके बाद आता है सिंबल, साइन, शिक्षक बच्चों को चिन्हों का बोध कराते हैं, यानी कि एंगल का चिन्ह क्या हुआ, सिमिलर का चिन्ह क्या हुआ, पैरेलल का चिन्ह क्या हुआ, और भी बहुत सारे गणितीय साइन होते हैं, सिंबल होते हैं, चिन्ह होते हैं। तो ELPS क्या बताता है कि सबसे पहले एक्सपीरियंस कराना है, लैंग्वेज, उसके बाद पिक्चर, उसके बाद सिंबल, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये गणितीय टैग वर्ड समझ में आए होंगे। यदि यह मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।